Hello, good evening. Today we are going to discuss uses of concave mirror, convex mirror, sign convention और मिरर फॉर्मूला और इस तरह से रिफ्लेक्शन नाम का जो टॉपिक है क्लास 10th का हम आज कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर में आता है पहला टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट, reflectors in the army purposes. Reflectors also are there. Okay, to get powerful parallel beams of light. Reflectors में ये आर्मी वाले बॉर्डर वाले जोन में ना ऐसा एक रिफ्लेक्टर रहता है, तो कॉन्केव मिरर से ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ऐसा घूमते रहता है वो मिरर, और उसका लाइट जो है तो लाइट घूमते रहता है और मिरर ऐसा लगे रहता है, तो मिरर के उसमें यहाँ पे बल्ब लगे रहता है, ऐसा रिफ्लेक्टर जैसा वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को थ्रो करता है। शेविंग मिरर फॉर शेविंग पर्पसेस in the big saloons, the person sits between the focus and the pole and his big image is seen of the beards, so it is very easy for the barber to have the proper cleaning of the beards. Now dentistry purposes से भी यूज होता है, बड़े बड़े दांत दिखते हैं वो जो मिरर लेते हैं उन लोग कॉन्केव मिरर लेते हैं। सोलार फर्नेस में हम क्या करते हैं, लार्ज साइज के कॉन्केव मिरर्स को यूज करके सन की लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि हमको एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेट ज्यादा मिले एंड वी कैन यूज इट एज अ सोलार फर्नेस। नाउ वी आर सीइंग हियर कि शेविंग मिरर और डेंटिस्ट्री में कैसे बड़ा इमेज बनता है सर, बताइए जरा कैसा बनता है। तो ये कॉन्केव मिरर है, पॉलिश कर दिया मैंने, पॉलिश करना नेवर फॉरगेट टू पॉलिश। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऐसा 2-3 रे लेते हैं, एक पैरेलल लेते हैं, एक फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पोल से। ये 3 पॉइंट वाले एक हो गए और एक पैरेलल जाने वाली, तो इनमें से हमने 2 लिया। अभी ये लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से जाएगी straight. Another ray which goes in the direction of center of curvature, ये पहले यहां से निकली, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से लाइट निकली, मिरर से टकराई, वापस लौटी, ये इधर निकल गई। दोनों कभी नहीं मिलेंगे, बहुत दूर जा रही है, दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर, बहुत दूर हो गई। तो कहां मिलेंगे सर ये लाइट, फिर जो है ये एरो बनाना, नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ द एरोज। वेयर दे विल मीट बिहाइंड द मिरर एट अ पॉइंट and the virtual magnified image is formed। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि किस तरह से ये वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनता है डेंटिस्ट्री में या शेविंग पर्पसेस में। आप ये वाला इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। सोलार फर्नेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं एक जगह पे लाइट को, उस तरीके से सोलार फर्नेस का काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे, वी आर सीइंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 2 केसेस हैं। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, वो ये वाला केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है तो रेस कैसी आती हैं, रेस पैरेलल आती हैं, तो पैरेलल आई। अब जब पैरेलल आएंगी, द रेज विच आर कमिंग पैरेलल दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये फोकस है, दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। यहां से देखने पे फोकस से आती हुई दिखेंगी, और ये वाली भी जो रे है ये यहां से देखने पे it will appear to come from focus. So image will be formed virtual and diminished point shape. Image will be formed at focus. यहां पे क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ऑब्जेक्ट नियर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। नाउ The ray which is coming parallel to the principal axis, हमने अभी जैसा देखा, इसमें क्या होता है, फोकस तो जा नहीं सकती है रे, मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं क्रॉस करके, तो वहां से आती हुई लगती है, ये लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अनदर रे विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो जा रही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये तो ये रे ऐसा जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और वैसे ही की वैसी ये वापस आ जाएगी। इट इज गोइंग एंड देन इट इज रिटर्निंग back. Where do we see the image formed? We see the image formed here. So what type of image it is formed? Virtual, erect, but diminished
छोटा साइज का बनता है। ये कहाँ यूज होता है अपना, ये अपने व्हीकल्स में रेयर व्यू इमेज फॉर्म करने में यूज होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है रेयर व्यू इमेज मिरर में यूज होता है व्हीकल्स में, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी दैट टाइम दिस डायग्राम इज फॉर्म। तो यदि एग्जाम में आता है और एक दो बार आया ये क्वेश्चन बोर्ड में, तो यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम्स। अब हम लोग समझ रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय spherical mirrors, and what is that is, suppose this is a mirror, polishing, as I told you, never forget to polish. Principal axis, pole, focus, center of curvature. मैं आपको बहुत छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं। Assume the pole to be 0 0. ओरिजिन यदि इसको मान लू मैं, तो इस तरफ की सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लूंगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, इस तरफ की सभी डिस्टेंसेस निगेटिव लूंगा, ऊपर की सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लूंगा जो ऊपर मेजर की जा रही है 0 0 से, और जो 0 0 से नीचे ले रहा हूं वो निगेटिव लूंगा। मगर इसको आप दूसरे तरीके से समझो, और इसको वाक्यों में आप सेंटेंसेस में, हाउ यू विल राइट इन द सेंटेंसेस, तो यू विल राइट ऑल द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द मिरर। ऑल द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द मिरर। द डिस्टेंसेस measured from the pole, the distances measured from the pole in the direction of the propagation of the light, मतलब कि इस तरफ आगे, measured from the pole, इस तरफ की डायरेक्शन ऑफ लाइट लोगे, इधर तो अपोजिट हो जाएगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज निगेटिव। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का ऊपर का लें। ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द हाइट्स measured above the principal axis are taken as positive. All the heights measured below the principal axis are taken as negative. यह है मेजर साइन कन्वेंशन, है ना। मिरर फॉर्मूला में यहां पे यदि ऑब्जेक्ट है तो इस डिस्टेंस को मैं लूंगा u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u लूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज u, और चूंकि u को मैं इस तरफ ले रहा हूं पोल से, सो u इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। इमेज डिस्टेंस, यदि इधर इमेज बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव, और यदि इमेज इधर बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज v, इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज v। फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, this is for concave mirror it is taken as negative, for convex mirror it is taken as positive। तो concave mirror के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा, निगेटिव फॉर कॉन्केव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। इसको भी जरा समझ लें कि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव क्यों होगा। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव ऐसा होगा कि ये यदि मिरर है तो इसका फोकस यहां है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर का पूरा डिस्टेंस मैं कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, ये पूरा डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज निगेटिव। मैं नाउ ये निगेटिव हो गया कॉन्केव के लिए, ये पॉजिटिव हो गया कॉन्वेक्स के लिए। मैं इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं आपको। कॉन्वेक्सिटिव, तो कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, ये जुड़ रहा है, कॉन्वेक्सिटिव पॉजिटिव, और कॉनकेव निगेटिव, कॉनकेव निगेटिव। सिटिव जो आएगा ना पॉजिटिव, कॉन्वेक्सिटिव, कॉन्वेक्स में ही कसा ये सी सा आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, कॉन्वेक्सिटिव। कॉनकेव निगेटिव, कॉनकेव में सा नहीं आ रहा है लास्ट में, इसलिए कॉनकेव निगेटिव, कॉन्वेक्सिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव
कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बिकॉज इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द रे इस तरफ आ रही है, इधर पे हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं कॉन्वेक्स से, इसलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। अब बात करते हैं हम मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला हम लिखते हैं 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is the mirror formula. मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, जिसमें f is focal length, distance of focus from the pole, v is the distance of image, u is the distance of object measured from the pole. तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला, याद रखेंगे इसको मिरर फॉर्मूला। दिस इज टर्म्ड एज मिरर फॉर्मूला, वी विल राइट ऑल्सो, इसको हम लिख लेंगे मिरर फॉर्मूला। ये है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस याद रखना, मिरर फॉर्मूला में प्लस कंपलसरी है, प्लस ओनली इन्फॉर्म्स अस दैट इट इज फॉर मिरर। यदि माइनस यहां कर दोगे तो ये लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करें हम मैग्निफिकेशन नाम के एक इंपॉर्टेंट टर्म की। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन इज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, कि भाई इमेज कितना बड़ा बन रहा है और उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रहा है, वह हमको मैग्निफिकेशन बताता है। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं आई अपॉन ओ भी लिखता हूं, आई अपॉन ओ, या एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू, और एक चीज और, इसको मैं डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, वी और यू के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। थोड़ा एक केस के पे स्टडी करें कि अपन लोग अक्सर पढ़ते हैं कि सर मैग्निफिकेशन इज निगेटिव फॉर रियल इमेज और मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अब इसको बच्चे लोग लर्न करते हैं, मतलब क्रैम आउट करते हैं बाय हार्ट। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझें कि रियल इमेज के लिए कैसे ये निगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए कैसे ये पॉजिटिव होगा। तो रियल इमेज का एक केस अपन बना के देखते हैं इधर पे। नाउ यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया साहब, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, the ray parallel to the principal axis will pass through the focus, you know it very well, and the ray which is going through the focus will go parallel to the principal axis where the image is formed behind beyond C के बाहर। तो कैसा बना इमेज, रियल बना। अब इसके मैग्निफिकेशन को मैं देखूं जरा, देखो m इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा माइनस ऑफ v बाई यू, यहां पे v ये है टेकन टूवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो निगेटिव आएगा वी भी, माइनस माइनस वी, यू भी कैसा है माइनस यू, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया प्लस, अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिला माइनस में वी बाय यू। एट लास्ट मुझे जो भी नंबर मिलेगा दैट इज इन निगेटिव, इसलिए एम इज निगेटिव फॉर रियल इमेज। और वर्चुअल के लिए क्या होगा, this is pole, focus and center of curvature. The object ray parallel to the principal axis will pass through the focus. Another ray which is going in the direction of center of curvature, it will return back following the laws of reflection. ये वापस आ गई साहब, इधर गई and then comes back in the direction of center of curvature. कहां बन रहा है इमेज, बिहाइंड द मिरर, दिस इज V, और ये V मैं कैसा लूंगा पॉजिटिव, ये वाला V पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का U निगेटिव। तो M इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, M इज, इसके लिए कर रहे हैं अपन, इस बॉक्स के अंदर मैं समझा रहा हूं इसको, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। देखिए साहब, इसका V है पॉजिटिव, V के ऊपर लगा दिया प्लस, U है इसका निगेटिव। एट लास्ट प्लस माइनस को सॉल्व करने से क्या मिला, एट लास्ट मुझे क्या मिल रहा है इसका माइनस,
और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो एट लास्ट मुझे क्या मिला, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। ये वाला प्लस बाई माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो एट लास्ट m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, इसलिए हम बोलते हैं, यहां फोकस करेंगे, m इज निगेटिव फॉर रियल इमेज, m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। रिमेंबर दिस थिंग दैट m इज निगेटिव फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। इसको ऐसा याद रखो कि रियलिटी में दुनिया बहुत निगेटिव है, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर लाइक रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वैसे ही मैग्निफिकेशन इज निगेटिव फॉर रियल, तो रियल इज निगेटिव है मैग्निफिकेशन एंड वर्चुअल इज पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो वर्चुअल है, भावनाएं हैं, पॉजिटिव है, लाइक बाय वर्च्यू। तो बच्चों इस तरह से आज हम इसको रिफ्लेक्शन के जो वेरियस चैप्टर्स थे क्लास 10th तक के, 12th तक के और क्लास 8th तक के, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है जो कि 8th एंड 12th के लिए इक्वली यूजफुल है। इसके बाद हम जो रिफ्लेक्शन का जो वीडियो देंगे वो सोनली फॉर 12th रहेगा, जिसमें कि डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला करेंगे और आगे के इसके एडवांस केसेस हम सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें हर वीडियो को मेरे, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और आप में से एक एक बच्चा यदि अपने अपने 5 फ्रेंड्स को भी शेयर करता है तो मेरा भी जो शेयर है उसका नंबर बढ़ेगा, और आई विल बी ऑल्सो एनकरेज टू गिव यू विथ फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।